आए नहीं आप स्कूल में? ना 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 डालो डालो धन्यवाद। ताली बजाते उनका हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। डीजे तालियों से इनका अभिनंदन करें। जरूरत पड़ती है वो सब काम छोड़ के हमारी मदद के लिए आते हैं। अभिभावकों को मेरा नमस्कार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज इतनी तेज होनी चाहिए थी कि आपके स्कूल की बाउंड्री के बाहर लोगों को पता लगना चाहिए था कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। श्री राम। बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी लोगों ने कोरोना पैंडेमिक के बाद अपनी जिंदगी को पुनः रोजमर्रा के ढर्रे पर लाते हुए कार्य शुरू किए और बच्चों ने भी यहाँ पर आकर पढ़ना और ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी शादरा जिले के अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी का आशीर्वाद स्नेह हमेशा मिलता रहता है। और आज के दिन जब हमने ये तय किया कि हम अपने बच्चों को ड्राई राशन किट, जो मिड डे मील के रूप में बच्चों को रोज यहाँ भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन कोरोना काल में जब बच्चों का स्कूल आना बंद हो गया तो उनका भोजन भी यहाँ से मिलना बंद हो गया, उसको ड्राई राशन किट के रूप में जो 14 किलो की किट बनती है वो आप सभी लोगों को आज माननीय अध्यक्ष जी के हाथों से दिलवाई जाएगी करना। क्योंकि वो राम भक्त अपना घर से निकलकर अपना समय देकर तन मन धन तीनों से भगवान श्री राम की सेवा में लगे हैं। तो इतना फर्ज हमारा बनता है कि जब वो भक्त हमारे घर आए तो हम उनका चंदन लगा के टीका लगाकर अभिवादन करें, नमस्कार करें और जो मेरी क्षमता है 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप जरूर दें। वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या होना चाहिए। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमें अपने आप को उस मंदिर से जोड़ना है जो 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी ने बनवाया था। छोटा सा एक प्रयास आपका। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और 2 बार आपको और बोलना है। एक अपर्णा गोयल जी, अपर्णा गोयल जी और मैडम बालाजी, नाम आपका ठीक ठीक, आभा जी मंच पर विराजमान। इस आईपी एक्सटेंशन वार्ड की बहुत लोकप्रिय, बहुत कर्मठ मेरी बहन अपर्णा गोयल जी और उनके साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला में जिन्हें सचिव की जिम्मेदारी मिली है ऐसी रचना गर्ग जी, साथ में कामाक्षी बहन जी, हमारे छोटे भाई मुकेश जाटव जी और प्रिंसिपल मैम आभा जी, सारी हमारी अध्यापिकाएं। मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं कि स्कूल को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो लगता है कि ये शिक्षा का मंदिर है। और मुझे इसलिए भी याद आता है कि मैं 1975 में ऐसे ही दरी पर मैं भी बैठा हूं, नगर निगम के स्कूल से ही पढ़ा हूं। तो मुझे लगता है कि आज ये जो बच्चे बैठे हैं कल ये कहीं ना कहीं कुर्सियों पर होंगे निश्चित रूप से। अभी आज ये सूखा राशन का वितरण होना है, आप सबको बुलाया, ये माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और हमारे कल के होनहार जो भारत का भविष्य है बच्चों के रूप में यहाँ बैठा है। निश्चित रूप से कोरोना काल में पूरा 1 वर्ष याद आता होगा आपको कि फरवरी में हमको पता लग गया था
कि चाइना में कोई वायरस शुरू हुआ है, तब तक हमको नहीं लगता था कि हमको भी इसको फेस करना पड़ेगा। और मार्च में हमारे यहां पर उसका आना हो गया था और मार्च में 22 मार्च पिछले वर्ष याद कीजिए लॉकडाउन हो गया था। और तब से लेके अब तक हमारे ये जो मास्क है अभी भी लगता नहीं है कि 4-6 महीने हटाना पड़ेगा, अभी नहीं हटेगा ये, क्योंकि सबने यही कहा है ये मास्क ही हमको बचा रहा है। अगर ये नहीं लगाया तो हमारे को कभी भी कोरोना पकड़ सकता है। अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये तय किया कि हम आपको बना हुआ भोजन नहीं दे सकते, तो आप बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए ये 4 महीने के लिए आपको 14 किलो राशन आपको दिया जा रहा है। और ये 4 महीने के लिए है। इसमें दाल है, इसमें चावल है, गेहूं है और 1 किलो रिफाइंड है। ऐसे स्कूल बना दिए हैं कि पब्लिक स्कूल फेल है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि ये जो माताएं बहनें जो अपना जीवन यापन कर रही हैं घरों में काम करके, इनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं एक बार ये भी देख लें और इन बिल्डिंगों को भी देख लें, इन भवनों को भी देख लें। वो केवल टीवी पर विज्ञापन देकर ये ना दिखाएं कि हमने ऐसे स्कूल बनाए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी ऐसे स्कूल बनाए हैं जो पब्लिक स्कूलों को पीछे कर रहे हैं। और मुझे अभी पता लगा कि बहुत अच्छी पढ़ाई इस स्कूल में हो रही है। ठीक है जी, धन्यवाद। दिव्यांश, आप ताली के साथ में बजाते जाएंगे। आप रहने दो। ये कहा है कि सरकार तेल दे, पल्ले में ले लो। नंदनी पाल, लो बहन जी। आप भी आ जाओ। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हसनपुर गांव में, जो कि वार्ड आईपी एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है, यहां ड्राई सूखा राशन बच्चों को वितरित किया जा रहा है। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनको आज सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था और आज तक का जो लंबा सफ़र 70 सालों से ज़्यादा का हो गया, देश में लगातार अलग अलग पार्टीज आती रहीं और देश को, भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उसको संवारने में सबने अलग अलग भूमिका निभाई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी भी हैं और साथ ही साथ यहाँ की निगम पार्षदा अपर्णा गोयल जी हैं और जिला की पूरी टीम यहाँ देखेंगे, चाहे वो रचना गर्ग जी हों या फिर अर्चना त्यागी जी हों या हमारे साथ में मुकेश जाटव जी, सभी यहाँ पर हैं और स्कूल की प्रिंसिपल भी यहाँ पर हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं जो ये तोहफा छात्रों को दिया गया है उसका क्या लक्ष्य इन्होंने रखा है। सर बताएं। देखिए, आज हम अपनी निगम पार्षद बहन अपर्णा गोयल जी के साथ हसनपुर गांव के नगर निगम विद्यालय में आज सूखा राशन बांटने के लिए हम आए हैं। मुझे भी यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को 100 बार नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि जिन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा। इस लॉकडाउन के पीरियड में आज सबसे ज़्यादा स्थिति जो ख़राब हुई है वो मझले और निचले स्तर के लोगों की ज़्यादा हुई है, क्योंकि निश्चित रूप में वो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने अपने नगर निगम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को चला रही है, दिल्ली में 3 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो उन्होंने कहा कि हर बच्चे को 4-4 महीने का
राशन दीजिए सूखा, उनकी माँ, उनके पिता, उनको लगे कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सरकार ने कुछ सोचा है। और मैं ये बात कहते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जो स्कूलों के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का जो स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। इसके लिए मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम को बधाई देना चाहता हूं। और एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को टीवी पर किसी ने नहीं देखा होगा, स्कूलों को नहीं देखा होगा, लेकिन भारत टीवी के माध्यम से कविता जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रा इन स्कूलों को भी दिखाएं। हो सकता है गलती से केजरीवाल जी भी देख लें, क्योंकि वो एक स्कूल उन्होंने विनोद नगर में बनाया है और जिसमें स्विमिंग पूल बना के एक छोटा सा और टीवी की शूटिंग करवाई है और उसमें करोड़ों रुपया उन्होंने विज्ञापन पर लगाया है। अगर विज्ञापन की जगह वो पैसा स्कूलों पर लगाते, इन बच्चों पर लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बच्चों से ज़्यादा उन्हें विज्ञापन की चिंता है। कथनी और करनी में फ़र्क देखना है तो नगर निगम और दिल्ली सरकार की कथनी और करनी का फ़र्क देख लीजिए। मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम को फिर बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा कि स्कूलों का स्तर, उनके भवन, उनके पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। हमारे साथ में यहाँ की निगम पार्षदा जी भी हैं। मैम, आपके कितने वार्ड के अंदर कितने स्कूलों में आज राशन वितरण होगा या इस हफ्ते? देखिए, हमारे स्कूल में, हमारे वार्ड में 5 स्कूल हैं और हम 5 स्कूलों में वितरण होगा। आज हसनपुर में है, कल जोशी कॉलोनी में, कल गाजीपुर गांव के स्कूल्स में है, परसों जोशी कॉलोनी के स्कूल में हम करेंगे। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते हमने क्लास वाइज बच्चे बुलाए। आज हमने सिर्फ 5वीं कक्षा के बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो हम करने जाएं भला और कोरोना बीमारी किसी को पकड़े। इसलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ क्लास वाइज बच्चों को बुलाया है और इस वीक में हम अपने स्कूल के सभी अभिभावकों को राशन दे देंगे। मैम, आपके कार्यकाल की बात करें तो कितना सुधार हमारे निगम के स्कूलों में करा दिया आपने अब तक? देखिए, सुधार तो निगम ने किया निश्चित रूप से, और हम तो देखिए माध्यम हैं, जनप्रतिनिधि हैं। कोई भी समस्या होती है तो हम लोगों को, हम अपने बताते हैं, मेयर साहब को, कमिश्नर को, हम उन्हें कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि इस तरह की सुविधाएं यहाँ दी जाएं। पहले गार्ड रूम नहीं थे, आप देखिए नया गार्ड रूम बन गया है, वहाँ पर अब गार्ड्स भी आ गए। तो बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस लगी हैं, स्मार्ट क्लास बन गई हैं, तो बच्चे अब उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो अभी जिलाध्यक्ष जी कह के गए कि कथनी और करनी का फ़र्क यदि देखना हो तो निश्चित रूप से हमें दिल्ली सरकार और हमारे स्कूल को देखना चाहिए। हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे साधन बहुत सीमित हैं। उन सीमित साधनों के चलते भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और एक दिल्ली सरकार के साधन की कमी ही नहीं है, उसके बाद भी वो सब विज्ञापन कर रही है। तो ये उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें। बिल्कुल। और हमारे साथ में रचना गर्ग जी भी हैं। रचना जी, किट के अंदर आज क्या क्या वितरण किया गया है? कविता जी, किट के अंदर आज हमने 14 किलो बच्चों को राशन दिया है। जो ड्राई राशन है वो 3 महीने के लिए है। जैसा कि बच्चों को पहले जो स्कूल में खाना दिया जाता था, अभी वो खाना बंद था जी। तो पक्का राशन की जगह अभी हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी सोच ज़मीन के, लगातार ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के लिए जो हमेशा सोचते आए हैं, उनकी सोच को मैं बहुत सलाम करती हूँ। और आज हमने इस ड्राई राशन किट में 5 किलो गेहूँ, चावल और दाल और 1 लीटर रिफाइंड का पैकेट दिया है बच्चों को। यानी कुल मिलाकर के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ड्राई राशन दिया गया है और उनका हक भी ना छीना जाए, इसलिए सरकार ने जो उनके लिए रखा गया है राशन वो दिया है। हमारे साथ में अभिभावक हैं। आपकी बच्ची यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, मैं कार्यकर्ता। आप यहाँ कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है, कैसा लग रहा है यहाँ पर सब देख रहे हैं आप? जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि अपर्णा गोयल जी इतना अच्छा काम कर रही हैं बच्चों को, जो उनकी हेल्थ के हिसाब से, उनके हेल्थ में जैसे उनको जो ड्राई राशन किट दी गई है उसमें ये है कि बच्चे कोरोना काल में कोई बाहर का खाना ना आए उनके लिए, और जो घर में बने वो सेफ़ होता है। हम मतलब हाथ धो के आराम से बनाते हैं, तो इसलिए जैसे मिड डे मील बच्चों को मिलता था वो 1 साल से नहीं मिल पा रहा, तो उसके हिसाब से अपर्णा गोयल जी ने जो ये कार्य करा है, सराहनीय कार्य, बिल्कुल सराहनीय कार्य है। हमारे साथ में अर्चना त्यागी जी भी हैं। यहाँ अगर IP एक्सटेंशन की बात करें तो मंडल के अंदर महामंत्री की पोस्ट पर हैं। मैम, क्या लगता है वार्ड में कितना काम करा चुके हैं अभी तक? इस कोरोना काल में लोगों को बहुत अधिक सुविधाएं दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये निरंतर चल रहा है। इसमें हमारी पार्षद बहन अपर्णा गोयल जी भी हैं, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष रामकिशोर जी भी अभी आए थे, बहन रचना भी एक पार्टी के नाते भी और अन्य माध्यमों से भी
नर सेवा नारायण सेवा को आगे बढ़ाते हुए निरंतर कार्य कर रही हूँ और ऐसी आशा है कि हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इसको बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा। आइए मिलते हैं कुछ परिवारों से, कुछ पेरेंट्स से जिनके बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। मैडम, आपके बच्चे को आज किट मिली है? हाँ जी, मिल गई। कितने क्लास में है बच्चा? कक्षा फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हमारे एक ही बच्चा पढ़ते हैं। एक बच्चा पढ़ता है। क्या क्या आज मिला है आपको? इसमें मिल गए गेहूँ मिल गए, चावल मिल गए और दाल मिल गई, रिफाइंड मिल गई। रिफाइंड मिला है और 4 महीने का राशन है ये लगभग। क्या लगता है, अच्छा लग रहा है? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है? अच्छी होती है मैडम इसमें पढ़ाई। और अगर आईपी एक्सटेंशन की बात करें तो निगम पार्षद सुनती है, काम हो जाते हैं यहाँ पर? हाँ हो जाते मैडम, अच्छे हो रहे हैं। दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सही हो रहा है। हमारा काम तो ठीक ही हो रहा है इसमें। हमारा तो नहीं हुआ एडिशन अभी इसमें जी। आइए मिलते हैं कुछ पेरेंट्स और में, और किट लेकर के खड़ी हैं। मैम, क्या बच्चे कौन सी क्लास में है? फोर्थ क्लास में। बेटी पढ़ती है? बेटा पढ़ता है। आज क्या क्या मिला है आपको? गेहूँ, चावल और दाल, रिफाइंड। सबको एक जैसी किट मिल रही है? सबको एक ही जैसे मिला। अच्छी लग रही, मतलब मुझे लगता है क्वालिटी तो सही लग रही है हाँ, देखने में। बढ़िया, साफ सुथरा है। हाँ बढ़िया है ना? तो स्कूल कैसा है यहाँ, पढ़ाई वगैरह कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। मन तो नहीं करता प्राइवेट स्कूल का आप जिक्र करें? निगम के स्कूल अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं? सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही है। बढ़िया। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी हो पाई है? हाँ। और अगर वार्ड की बात करें, निगम पार्षद यहाँ की अपर्णा गोयल जी काम अच्छा करती हैं? हाँ, काम अच्छा करती हैं। अगर वापस मौका मिलता तो भाजपा को जिताओगे जी, या आम आदमी पार्टी को जिताओगे? नहीं।